नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनावी मैदान में सारण लोकसभा सीट से उतरी, लेकिन रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरती हुई लोकसभा सीट सारण पर ही पहुंची। वो सीट जहां से राबड़ी देवी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जहां से उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव लड़ा है। चुनाव जीता है, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य ने चुनाव नहीं जीता। पहला मौका था, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से रोहिणी आचार्य चर्चाओं में बनी हुई है। रोहिणी आचार्य इन दिनों चर्चाओं में इसलिए बनी है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का हार्ट का एक ऑपरेशन होता हुआ नजर आया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के साथ रोहिणी आचार्य नजर आई। साथ ही साथ ट्वीट के माध्यम से कई तस्वीरों को और एक बड़ा पोस्ट करती हुई रोहिणी आचार्य नजर आई। ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य की राजनीति को लेकर कहा जा रहा है कि अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। और रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ना ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी पर गंभीर आरोप लगाए। लालू प्रसाद यादव को किडनी रोहिणी आचार्य ने दी, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा का टिकट अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को दिया। इसके बाद ओछी राजनीति, ओछी सोच वाले ये तमाम आरोप रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के खिलाफ लगाए। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा मुकाबला भी हो सकता है। मुकाबला सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य के बीच में हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाएं हैं कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुकाबला सम्राट चौधरी के साथ देखा जा सकता है। सम्राट चौधरी जो 2018 से पहले राजद का ही हिस्सा थे, आरजेडी का बड़ा हिस्सा थे, कृषि मंत्री रहे हैं, कई बड़े बड़े विभाग यहाँ पर सम्राट चौधरी ने यहाँ पर संभाले हैं और 2 बार यहाँ पर परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव भी आरजेडी के टिकट से जीता है। अब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव अगर सम्राट चौधरी एक बार फिर परबत्ता से लड़ते हुए नजर आते हैं तो ये दावा किया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में उतरते हुए इसी विधानसभा सीट को चुन सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।